सबसे पहले टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार है। अमेरिका ने रात गए 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सूरत हाल मुस्बत सिमत में बढ़ रही है, हम बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। ये उनका दावा है, आगे चल के देखेंगे मजीद उन्होंने क्या कहा। अब जी जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। ये भी एक बड़ी खबर है। मुल्की तनाज़ुर में आज़ाद कश्मीर के महकमा दाखिला ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से सरगर्म तंजीमों को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। इसकी मजीद डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे आगे चलकर। और हुकूमत ने अवाम को मामूली रिलीफ दिया है। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता कर दिया गया है, जबकि डीजल की पुरानी कीमत अभी भी बरकरार रखी गई है। पहले वैसे हम हफ्ते वाले दिन आते थे तो कुछ न कुछ ऐसी खबर लेकर आते थे, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बढ़ गई है, लेकिन अच्छी बात है कि अब कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं। और जी भारतीय वज़ीर आज़म की भी बात करेंगे प्रोग्राम में, जिनके लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में एहतजाज का ऐलान किया है और इस बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है भारत में और क्या मजीद कॉकरोच जनता पार्टी का क्या नैरेटिव लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जाए मुश्किलात तो फिर आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ रही है और पासदाराना इनकलाब ने खलीजी मुल्कों में कायम जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर मिसाइल हमलों का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। पासदाराना इनकलाब का ये भी दावा है कि कार्रवाई अमरीकी हमलों के रद्द अमल में की गई है। उन्होंने कहा है कि हमने रिटेलिएट किया है, खुद की तरफ से ये चीज़ इनिशिएट नहीं की है। बिल्कुल, तो आपको ये भी बता देते हैं कि कुवैती वजारत दिफा ने ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा भी कर दिया है। ईरान ने भी 4 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स आबना हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे थे। जवाबी हमले में ईरान के साहली रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर वार्निंग दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी ये कुछ हो रहा है। अब मजमूई तौर पर सिचुएशन क्या है वो भी आप लोगों को बताते हैं कि ईरान के पास अब भी 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं, लेकिन ये तादाद जंग से पहले मुकाबले में बहुत कम है। कुछ टेक्निकल ज़ाहिर ग्राउंड से होते ही हैं, कुछ अपने स्टेट्स से होते ही हैं। और जी ये जो हम बात कर रहे हैं वो अमरीकी सदर के मुताबिक कह रहे हैं आप लोगों को कि अमरीकी सदर ये कहते हैं कि ईरान के पास मुआहदा करने के सिवा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। बोले ईरान जंग को तो अभी 3रा महीना है, आई थिंक यस इट्स अ 3rd मंथ राइट। तो वियतनाम जंग 19 साल चली थी। बेसिकली उन्होंने ना अपनी इस गुफ्तगू में कंपेयर किया था कि जी अब ईरान जंग तो अब ये 3rd मंथ में दाखिल हो गई है, लेकिन उन्होंने वहीं पे कंपैरिजन कर लिया जी वियतनाम जंग के साथ कि जी वो तो 19 साल चली थी। और सदर ट्रंप ने ये कहा कि बहुत तेज़ी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोग कहते हैं आप कब जीतेंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें ना वो बेसिकली मीडिया से बात करते हुए कर रहे होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसका आदी हो चुका हूँ। मज़ीद भी कुछ कहा है, वो भी देखते हैं। उन्होंने जो बेसिकली इंटरव्यू दिया है उसमें उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या उन्होंने कही है बात, इस तमाम तर मामले के हवाले से सुनते हैं। अमेरिकी मीडिया ने एक दावा भी किया है और वो ये है कि अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन ईरान की मुजमिन फंड्स को बहाल करने के मामले पर इख्तलाफ बरकरार हैं। अफजुदा यूरेनियम पर 60 और 90 रोज़ की मुद्दत का इख्तलाफ भी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान बाकी इख्तलाफात मामूली नौयत के हैं। अब इस हवाले से जो अमरीकी नुमाइंदगान हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की बात कर लें, जिन्होंने तकनीकी माहिरीन से उनकी जानिब से मुशावरत भी जारी है। तो कैथरीन, जैसे कि आपने कहा कि अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, फिर साथ साथ हमने देखा कि जेरेड कुशनर की जो दीगर टेक्निकल माहिरीन हैं उनसे भी मुशावरत जारी है। तो वही वाली बात है ना कि चीज़ें फिर आगे किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ती हैं, ये तो ज़ाहिर है आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देकर इसका आइडिया होता है। सो अमेरिका के साथ अगर हम मुआहदे की बात करें तो $24 अरब के जो मुंजमद असासे जारी करने से मशरूत है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात $24 अरब के मामले पर तातुल का शिकार हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी TV CNN से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बेसिकली इस स्टैट्स पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को मुज़ाकरात में तातुल तोड़ना होगा।
क्योंकि अब जो गेंद है वो अमेरिकी सदर के कोर्ट में है, यानी कि अब नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज़ टू डिसाइड कि जी अब मामला किस जानिब बढ़ सकते हैं। और ये बात की है मोहसिन रज़ाई ने। आपको ये भी बता दें कि मोहसिन रज़ाई भी बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन रखते हैं और साथ साथ इस गुफ्तगू के साथ उन्होंने एक धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू की तो उसे खलीज फारिस से आगे तक फैला देंगे। क्योंकि ये बात देखिए हम सब जानते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें या फिर हम बिलखुसूस USA की बात करें, ओवरऑल सिचुएशन बात करें, तो ये सारा एक कनेक्टेड लूप है। जंग का दायरा आबना हुर्मस से बहरे हिंद और बाबुल मंदब आबना से बहिरा रूम तक बढ़ा देंगे। अब आप देखिए ना कि इसमें जो इन्होंने पूरा जिक्र किया है, ये आप मैप में भी देख पाएंगे, जो साथ साथ विजुअल्स हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, कितना एक क्रूशल, कितना एक वाइटल रूट है। और मोहसिन रज़ाई ने बाकायदा इस जानिब इशारतन बताया है कि अगर खुदा न ख्वास्ता मामला नहीं बढ़ते, तातुल का शिकार नज़र आते हैं, तो ये पूरा जो लूप है वो अफेक्ट हो सकता है। जबकि नाज़रीन हम सब जानते हैं कि सिर्फ आबना हुर्मस की बंदिश से जो हमारी सप्लाई चेन है वो किस हद तक मुतासर बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो दीगर अमरीकी अड्डों पर हमला करके जंग को एक नया रुख देंगे। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उन्होंने बताई है ना कि मोहसिन रज़ाई, एज आई सेड अर्लियर, कि इज़ अ वेरी अथॉरिटेटिव पोजीशन। तो जाहिर सी बात है, देखिए इस तरह के सिचुएशन में जब जंगी माहौल होता है तो दोनों जो फरीक होते हैं वो अपनी अपनी पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द वेपन्स, विद रिस्पेक्ट टू द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो भी बता रहे होते हैं। अब जी ईरानी हमले में अमरीकी बहरी बेड़े पर लगने वाली आग की वीडियो पहली बार मंजर आम पर आ गई है। और USS जेरल्ड R. फोर्ड पर मार्च में आग लगी थी। आप लोगों को याद होगा, हमने भी इस हवाले से बात की थी। और आग जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी थी, ये बात भी सामने आई थी। बिल्कुल। और 30 घंटों से रिपोर्ट जो है वो ज़ायद वक्त, रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि 30 घंटों से ज़ायद वक्त लगा आग बुझाने की कार्रवाई जारी रखना पड़ी। और ये आपको हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो जी दिस इज़ हाउ बेसिकली, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही हमने ये रिपोर्ट किया था आप तक। अच्छा जी, अब ये तो हो गए मशरिक़ वस्ता से जुड़े मामला। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये भी बताते हैं कि कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग नहीं था और ना ही रहेगा। ये वो नैरेटिव है जिस पर पाकिस्तान डे 1 से कायम रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनली भी अपना नैरेटिव रखा है और जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा बड़े ही बेबाक अल्फाज में, बड़े ही ओपन नैरेटिव के साथ ये बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन का मोदी सरकार को ये दो टोक जवाब सामने आया है और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है, अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। सलामती कौंसिल रिपोर्ट में कश्मीर से मुतालिक हक़ाइक़ दर्ज हैं और कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत से महरूम है। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और ये हमने देखा कि शुरू से ही होता आ रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। पाकिस्तानी मिशन ने एक बार फिर दुनिया पर ये वाज़िया कर दिया है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, जो कि क्या ही अब इस पर कह सकते हैं।